तो पिंक बॉल टेस्ट मैच में नॉट आउट होने के बावजूद भी क्यों लौट रहे थे पवेलियन की ओर लोकेश राहुल? जी हां, पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में लोकेश राहुल ने थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन जीवनदान का वो फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब लोकेश राहुल नॉट आउट थे, लेकिन पवेलियन की ओर वो लौटते हुए नजर आए। अब ऐसा समझा जा रहा है कि क्या पिंक बॉल से उन्हें परेशानी हो रही थी, क्या पिंक बॉल से उन्हें डर लग रहा था, क्या पिंक बॉल उन्हें समझ नहीं आ रही थी। दरअसल भारत की पारी के 8वें ओवर में यह मामला देखने को मिला जब स्कॉट बोलेंड अपना पहला ओवर लेके आए। पहली ही गेंद पर लोकेश राहुल को चलता किया, स्निक लगा और कॉट बिहाइंड हो गए, कीपर के हाथों में कैच हो गए और लोकेश राहुल तुरंत अपने और पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने। ऐसे में अंपायर ने रोक दिया, अंपायर ने रोका। वहां विराट कोहली बाउंड्री के पास पहुंच चुके थे, बैटिंग के लिए अंदर आने वाले थे ग्राउंड में। वहां पे फोर्थ अंपायर ने उन्हें रोका। फिर देखा गया कि स्कॉट बोलेंड ने तो नो बॉल डाली है, तो ऐसे में जीवनदान मिल गया। पूरे इंडियन फैंस खुश हो गए क्योंकि लोकेश राहुल ने तो खाता तक नहीं खोला था उस वक्त। लेकिन बोलेंड की ये नो बॉल लोकेश राहुल को ज्यादा फायदा तो नहीं पहुंचा पाई। लेकिन जब रिप्ले में देखा तो ये समझ आया कि लोकेश राहुल तो नॉट आउट थे, उनके बैट पे तो बॉल लगी नहीं थी। स्निकोमीटर में ये देखा गया कि कहीं भी जो वेव होती है स्निकोमीटर की, वो कहीं नहीं दिखी। तस्वीरें आपके सामने है, जो बॉल और बैट का कनेक्शन हो रहा है वहां पे स्निकोमीटर में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में हर कोई ये कह रहा है कि ये तो नॉट आउट ही थे। अब नो बॉल हो गई तो जीवनदान तो मिल गया, लेकिन ये नॉट आउट थे। थोड़ी देर बाद कमेंटेटर ने जब रिप्ले वापस देखा तो वो कह रहे कि शायद राहुल जो है वो रिव्यू लेने गए होंगे गिल के पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल तो पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आए। यानी कि एक बैट्समैन ऐसा कैसे कर सकता है कि उसको पता ही नहीं है कि बैट से मेरे गेंद लगी या नहीं लगी। जैसे ही बैट के पास से बॉल गई, अपील की गई, लोकेश राहुल पवेलियन की ओर निकलते गए, लेकिन वो तो नो बॉल हो गई, इसलिए उन्हें एक जीवनदान मिल गया। लेकिन ये नजारा देख हर कोई हैरान रह गया कि एक बल्लेबाज को कैसे नहीं पता लग सकता कि बैट और बॉल का कनेक्शन नहीं हुआ। हर कोई ये कमेंट्री में कह रहा था कि क्या लोकेश राहुल फंस रहे हैं आज, क्या लोकेश राहुल को पिंक बॉल समझ नहीं आ रही। लेकिन होता है ना कभी कभार जब बॉल समझ नहीं आती है, उनको लगता है कि यार शायद कहीं ना कहीं स्निक लगा होगा तो मैं चल देता हूं। तो हर कोई हैरान था और हर कोई परेशान था कि लोकेश राहुल ने रिव्यू क्यों नहीं लिया, जब अगर उनको ये लग रहा है कि बैट से बॉल नहीं लगी। लेकिन स्निकोमीटर में साफ साफ देखा गया कि बॉल कहीं नहीं बैट से टकराई थी। वो पहले ही नॉट आउट थे, वो तो नो बॉल हो गई, इसलिए उनको वापस बुला लिया गया। लेकिन अगर नो बॉल नहीं होती तो लोकेश राहुल डीआरएस भी नहीं लेते और वो चुपचाप बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते। और जब बाद में ये देखा जाता ना कि रिप्ले में कि बॉल लगी नहीं लगी, तो फिर उन्हें एहसास होता कि ये क्या हुआ, डीआरएस लेना चाहिए था। लेकिन ये बहुत हैरानी वाली बात है कि एक बल्लेबाज को अपना स्निक तक पता नहीं लगा कि बैट बॉल से लगी नहीं लगी। हो सकता है कि पिंक बॉल समझ ना आ रही हो, इसलिए लोकेश राहुल जो है वो पवेलियन की ओर जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऊपर वाले ने भी उन्हें एक जीवनदान दिया कि भाई नो बॉल है, रुक जाओ, रन बनाओ। लेकिन उस जीवनदान का फायदा तो नहीं मिला लोकेश राहुल ने 37 रनों की पारी खेली। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोकेश राहुल को पिंक बॉल से डर लग रहा था या उनको पिंक बॉल समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए जैसे ही अपील हुई वो सीधा पवेलियन की ओर जाते हुए नजर आए? कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें।